हेलो दोस्तों, मैं संदीप सोनी एसबी ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे कल के लिए कौन कौन से शेयर में मूवमेंट रहेगा। पर पहले हम ये जान लें कि ये जो वीडियो है हमारा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस है, ना कोई बाई और ना कोई सेल रिकमेंडेशन है हमारी। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 24,353.55 पैसा। मोटा मोटी देखें तो निफ्टी साइडवेज ही रहा है। 3 दिन से कुछ मूवमेंट एक ही रेंज में मूवमेंट दे रहा है। साइडवेज बाइंग का व्यू है हमारा। 24,100 के एसएल से बाइंग कर सकते हैं हम। 24,550 और 24,700 तक के टारगेट हमें निफ्टी में मिल सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा स्क्रिप्ट है बैंक निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी में भी सेम है। 56,565.70 पे क्लोज दिया है। साइडवेज टू अप ट्रेंड है। 55,900 के एसएल से हम बैंक निफ्टी में बाइंग कर सकते हैं। ऊपर में देखें तो 57,000 तक, और दूसरा टारगेट है 57,500 तक भी जा सकती है। ओवरऑल बाइंग का ट्रेंड है हमारा बैंक निफ्टी में भी। अगले स्टॉक की बात करें, एमक्यूआर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एक बेस स्टॉक है। हायर लो के कंडीशन बन रही है इसमें भी। ये स्टॉक भी हम बाइंग करके चल सकते हैं। एमक्यूआर का क्लोजिंग है 1672.10 का, और एमक्यूआर में हम 1600 यानी कि 1600 के एसएल से बाइंग करके चल सकते हैं। हमारा टारगेट एमक्यूआर में रहेगा 1750 और 1800 तक का। एमक्यूआर एक बहुत से कंसोलिडेट पीरियड से क्रॉस होके अभी आया है। अपवर्ड मूवमेंट हमें उसमें दिख रहा है। अगला हमारा स्टॉक है जेनटेक। जेन टेक्नोलॉजी ने एक ब्रेकआउट किया था यहाँ पे। पहले हम देखेंगे जेन टेक का क्लोजिंग है हमारा 1462.15 सॉरी 1616.50 का। जेन टेक ने एक अच्छा सा कंसोलिडेट फेज क्लियर करके ऊपर आया है, और हम जेन टेक में देखते हैं तो 10 महीने का कंसोलिडेट पीरियड था। ये सारा पीरियड 10 महीने का था। वो 10 महीने के कंसोलिडेट जोन को ब्रेकआउट करके जेन टेक ने क्लोज दिया है 1616.50 का। हम जेन टेक बाई कर सकते हैं 1500 के एसएल से। हमारा ऊपर का टारगेट रहेगा 1700 और 1765 तक का, और 2000 तक भी जा सकता है जेन टेक। अगला हमारा स्टॉक है जिंदाल स्टील। स्टील सेक्टर का एक बढ़िया स्टॉक है। एक रजिस्टर पे आके रुका है। आज का क्लोजिंग है जिंदाल का 1270 रुपये का। अगर 1275 क्रॉस करता है और उसके ऊपर भी सस्टेन होता है तो हम बाइंग करके चलेंगे। हमारा ऊपर का टारगेट जिंदाल में रहेगा 1350 और 1400 तक का, और एसएल हमारा रहेगा 1220 का। एक बढ़िया स्टॉक है और 52 वीक हाई पे भी है। एक अच्छा स्टॉक है, बाई करके चल सकते हैं। अगला स्टॉक है निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट, नाम इंडिया भी बोलते हैं इसको। ये भी एक बढ़िया स्टॉक है। अच्छा वॉल्यूम हुआ है। वॉल्यूम के साथ एक अच्छा सा क्लोजिंग दिया है। वीकली भी देखें तो वीकली में भी क्लोजिंग एक बढ़िया दिया है। ब्रेकआउट के ऊपर ही बंद दिया है, थोड़ा सा ऊपर बंद दिया है। अच्छा स्टॉक है। ये स्टॉक भी हम बाइंग की रिकमेंडेशन ही कर सकते हैं। 1015 का क्लोजिंग है। 950 के एसएल से बाइंग हम कर सकते हैं। ऊपर के लेवल अगर देखें तो 1100, और दूसरे लेवल है 1150 तक भी जा सकता है। एक अच्छा सा स्टॉक है, अपवर्ड मूवमेंट वाला स्टॉक। अगला स्टॉक है हमारा सीजी पावर। सीजी पावर में देखो ये लाइन हमारी थी, वो ब्रेक करके ही क्लोज दिया था। 2 दिन से ऊपर ही चल रहा है, यानी कि अच्छा मूवमेंट है, और क्लोजिंग भी अच्छा है। 774.80 774 और 80 पैसे का क्लोजिंग दिया है। सीजी पावर भी स्ट्रॉन्ग चार्ट पे
अच्छा मूवमेंट दे सकता है। 725 के एसएल से हमें 850 और 900 रुपये तक के भी टारगेट सीजी पावर में मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। अगला हमारा स्टॉक है बेल, BEL, भारत इलेक्ट्रिक। सॉरी दोस्तों, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, आज नेट में थोड़ा गड़बड़ी है। BEL, बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये भी एक अच्छा स्टॉक है। हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन बन रहा है, इसमें भी एक स्ट्रांग स्टॉक है। वॉल्यूम भी एक अच्छा सा है। इस BEL ने क्लोजिंग दिया है 462.75 का, और 430 के स्टॉप लॉस से हम इसको बाइंग कर सकते हैं। हमें ऊपर में लेवल देखे तो 500 और 530 तक भी जा सकता है। एक अच्छा स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट वाला स्टॉक है। अगला हमारा स्टॉक है BSE लिमिटेड, BSE लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये ट्रेडर का एक फेवरेट स्टॉक है। इसमें मूवमेंट भी अच्छी आती है, ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा है, और शॉर्ट टर्म के लिए भी मुझे अच्छा ही दिख रहा है। देखो, हमने ये वीकली चार्ट में भी ड्रॉ करके रखा था। हमें ऊपर के लेवल 4000 तक के भी उसमें मिल सकते हैं। जो देखो मैंने यहाँ ड्रॉ करके रखा है, 4050 तक के भी हमें लेवल मिल सकते हैं। ये जो रेंज है उसने ब्रेकआउट दिया है। आज का क्लोजिंग है BSE का 3531.50। बाई करें, हमारा एसएल रहेगा 3200 का, और हमारा टारगेट 4000 तक का भी है। शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट स्टॉक है, ट्रेडिंग के लिए भी बेस्ट स्टॉक है। अगला स्टॉक है हमारा थर्मेक्स। थर्मेक्स में देखें तो एक अच्छा सा मूवमेंट आ चुका है। एक हफ्ते में 3300 से लेके 4140 तक का मूवमेंट मिल गया है हमें। थर्मेक्स एक बढ़िया स्टॉक है, पर ये लेवल से हम बाइंग नहीं करेंगे। अगर करेक्ट होता है तो हम बाइंग करेंगे। बाई ऑन डिप्स की हमारी सलाह थर्मेक्स में रहेगी। 3700-800 तक हम बाइंग कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 3500 का। एक बेस्ट स्टॉक है। हम ऊपर के लेवल थर्मेक्स में देखें तो 4680 से 4950 तक के भी मिल सकते हैं। देखो दोस्तों, हमने लास्ट वीक में भी कई स्टॉक दिए थे, वो भी हमारा बाइंग ही चल रहा है। कई स्टॉक ने टारगेट भी अचीव किए हैं, और कई स्टॉक अभी भी बाइंग के साइड में चल रहा है टारगेट अचीव करने के बाद भी। तो उसमें है नाटको फार्मा। नाटको फार्मा भी हमारा एक अच्छा स्टॉक है। देखो, उसने भी अभी बाइंग ही मूवमेंट दिखा रहा है। हम अभी भी उसको बाइंग करके चल सकते हैं। हमारे पुराने जो लेवल दिए हैं वो है, और नए टारगेट हम सेट करेंगे। नया टारगेट के लिए आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल सकते हैं। नाटको फार्मा में हम अब स्टॉप लॉस रहेगा 1080 का। फिर अगला स्टॉक है ABB। ABB ने भी एक अच्छी मूवमेंट दिखाई थी। हमारे सारे टारगेट ABB ने पूरा कर दिया है, लेकिन और भी हमारे कुछ टारगेट है ऊपर के। ऊपर में हमने दिया है 9200 ओवरऑल हमारा टारगेट है। तो ABB भी एक अच्छा स्टॉक है, उसको भी होल्ड करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है क्यूमिंस, जो हमने पहले रिकमेंडेशन किया ही है। क्यूमिंस के भी सारे टारगेट हो गए, और भी अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है, इसको भी बाइंग करके चल सकते हैं। फिर MCX भी है। MCX भी अच्छा स्टॉक है, मूवमेंट अच्छा दिया है। ये भी एक बाइंग स्टॉक है, इसको भी हम बाइंग कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, और हमें इसमें भी होल्ड करके चल सकते हैं। अदानी पावर एक अच्छा स्टॉक है, अच्छा मूवमेंट भी दे दिया है। हमारी रिकमेंडेशन 180 या 85 से थी। अभी अभी देखो 200 तक भी जा क्या क्या है, 200 ही क्लोजिंग, 198 का क्लोजिंग है। 225 और 250 के लेवल से हम अभी उसमें भी होल्ड कर सकते हैं। अगला स्टॉक है वेदांता, VEDL। वेदांता भी एक बढ़िया मूवमेंट दिया है ऊपर, अभी भी और मूवमेंट दे सकता है। इसको भी हम होल्ड कर सकते हैं, अगर हमारे पोर्टफोलियो में है तो इसको होल्ड करें। अगला स्टॉक है शारदा एनर्जी। शारदा एनर्जी एंड माइंस लिमिटेड अच्छा स्टॉक है, अपवर्ड मूवमेंट है। इसका भी टारगेट 620 का हमने दिया हुआ है, अभी तक नहीं आया, पर आने की संभावना है। और 620 और 660 तक भी हमें ऊपर दिख सकता है शारदा एनर्जी। अगला स्टॉक है किर्लोस्कर ऑयल, एक बेस्ट स्टॉक है।
ट्रेडिंग के लिए मूवमेंट अच्छा दे रहा है। सारे टारगेट अचीव कर दिया है इसने, और अभी भी ऊपर 2000 तक भी हमें इसमें टारगेट मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेल करके आगे चल सकते हैं। अगला स्टॉक है औरो फार्मा। औरो फार्मा में भी एक बढ़िया स्टॉक है, अभी भी उसमें मूवमेंट बाकी है। हमारा टारगेट उसमें भी 1450 और 1500 के है, वो बाकी है, आएंगे आने वाले दिनों में। अच्छा स्टॉक है, बाइंग करके इसको भी हम चल सकते हैं। अगला स्टॉक की बात करें लॉरस लैब। लॉरस लैब ने भी एक अच्छा सा क्लोजिंग ही दिया है, ये भी हम बाइंग करके चल सकते हैं। हमने उसमें भी टारगेट दिया है, उस टारगेट को फॉलो करके हम इसको भी होल्ड कर सकते हैं। फिर ABSL AMC, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC लिमिटेड, बेस्ट स्टॉक है, अपर ही मूवमेंट है, अच्छा मूवमेंट भी दिया है, हमारी रिकमेंडेशन के बाद भी अच्छा क्लोजिंग दिया है। अभी भी हम इसको बाइंग करके ही चल सकते हैं, हमारी लिस्ट में ये भी बाइंग का स्टॉक है। अगला स्टॉक है हिंदाल्को। हिंदाल्को एक अच्छा स्टॉक है, बेस्ट स्टॉक है बाइंग करने के लिए। ये भी लेवल एक बढ़िया है, 1050 और 1075 और 1100 के लेवल के लिए बाइंग कर सकते हैं हिंदाल्को अभी भी। PFC, अगला स्टॉक है PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, बेस्ट स्टॉक है, मूवमेंट भी अच्छा दिया है, क्लोजिंग भी अच्छा दिया है। इसको भी हम शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करके ही चलेंगे, ये भी हमारे बाइंग लिस्ट में है, इसको भी हम बाइंग करके चल सकते हैं। अगला स्टॉक है इंजीनियर इंडिया, ये भी एक बढ़िया मूवमेंट दिया है, ब्रेकआउट करके भी 2-3 दिन से ऊपर ही क्लोज दे रहा है, हाई वॉल्यूम के साथ ही दे रहा है, ये भी हम बाइंग करके चल सकते हैं, और भी ऊपर जाने की संभावना है। अगले स्टॉक की बात करें तो HEG हेग लिमिटेड। हाँ, हेग ने अभी ऊपर के लेवल के ऊपर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लोज नहीं दिया, उसमें अभी बाइंग इनिशिएट नहीं हुआ है, तो ब्रेकआउट होने के बाद हम उसको भी बाइंग करेंगे, ये भी हम वॉच लिस्ट में रखेंगे। अगले स्टॉक की बात करें NLC इंडिया, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है, बाय ऑन डिप, ये भी हमारी एक स्ट्रैटेजी इसमें भी रहेगी, इसको भी हम बाइंग करके चल सकते हैं, पर अब हम बाइंग और डिप्स की स्ट्रैटेजी इसमें फॉलो करेंगे। अगले स्टॉक की बात करें शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI, बेस्ट स्टॉक है, इसको भी हम बाइंग करके चल सकते हैं। हम SL को थोड़ा रिवाइज करेंगे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते जाएंगे ऊपर ऊपर, और इसको भी होल्ड कर सकते हैं, ये भी स्टॉक होल्ड करने लायक ही है। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ स्टॉक जो अगले हफ्ते भी हम इसमें काम कर सकते हैं। थैंक यू।